आप देख रहे हैं राष्ट्रीय। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं राजकिरण हूं आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बेहद खास खबरों पर। और अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद में हंगामा शांत नहीं हो रहा है। विपक्षी दलों के हंगामे के चलते इस मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन भी संसद ठप रही। 2 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हो पाया। आज संसद सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है। ये बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर भागवत कराड़, डॉक्टर एस जयशंकर और वी मुरलीधरन के अलावा कई नेता शामिल हैं। विपक्षी दल अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। अब इसको लेकर संसद के अंदर ही नहीं बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस ने सोमवार को अडानी समूह को कर्ज देने वाले एलआईसी और एसबीआई के कार्यालयों के सामने देश भर में विरोध प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, तो रेल बजट में बिहार को सौगात, 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस का ऐलान। 4 घंटे में पहुंचेंगे पटना से रांची। जी हां, पूर्व मध्य रेलवे के लिए इस बार बजट में 10,232 करोड़ का प्रावधान किया गया। बिहार में पहले से ही 74,880 करोड़ की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अकेले बिहार की नई पुरानी रेल परियोजनाओं के लिए 8,505 करोड़ दिए गए हैं। पटना से रांची, पटना से हावड़ा तथा वाराणसी से गया धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। वहीं वंदे भारत ट्रेन से पटना से रांची का सफर 4 घंटे में पूरा हो जाए। इसे पटना इस्लामपुर होते हुए रांची के लिए बनी नई लाइन से चलाने की योजना है। आपको बता दें कि इस लाइन से पटना से रांची की दूरी लगभग 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। अप्रैल के बाद तीनों ट्रेनों का परिचालन कभी भी शुरू किया जा सकता है। जिस लाइन पर कवच और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम का कार्य पूरा हो चुका है, वहां वंदे भारत की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। गया रूट में कार्य पूरा कर लिया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय से झाझा स्टेशन तक कवच सिस्टम लगाने का काम पूरा हो जाएगा। जहां कवच और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम का कार्य पूरा नहीं हुआ है, वहां वंदे भारत की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे हो। पटना से चल रही जनशताब्दी को पुराने रूट से ही चलाया जाएगा। मोकामा के पास गंगा में बन रहे महासेतु के लिए 500 करोड़ रुपए मिले। अगले वर्ष के अंत तक पुल का निर्माण पूरा कर लेने का निर्देश है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली एनसीआर में बीते 2 दिनों से हो रही तेज धूप और तापमान वृद्धि के चलते लोगों को गर्मी का एहसास हो। इस बीच मंगलवार को एक बार मौसम ने फिर करवट ली। सुबह सुबह ठंडी हवा और हल्की धूप की वजह से एक बार फिर लोगों को सर्दी का एहसास हुआ। हालांकि बीते दिन के मुकाबले तापमान में ज्यादा अंतर नहीं दिखाया गया। जानकारी के मुताबिक आज सुबह से ही ठंडी हवाओं के चलने के कारण दिल्ली व आसपास के लोगों को सिहरन महसूस हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज दिन में फिर से तेज धूप निकलेगी, जिससे दिन का तापमान फिर बढ़ेगा। वहीं शाम को फिर मौसम सर्द हो जाएगा। दिल्ली में सोमवार का दिन बीते साल के मुकाबले में फरवरी का सबसे अधिक गर्म दिन साबित हुआ। सफदरजंग मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से 6 डिग्री अधिक है। तापमान ने बीते साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वर्ष 2022 में 6 फरवरी को सबसे अधिक 28.4 अधिकतम तापमान दर्ज हुआ था, जबकि ऑल टाइम रिकॉर्ड 2006 में 26 फरवरी का, जब तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिल्ली में जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ रहा है, उससे सर्दी की विदाई हो गई। जनवरी में जिस तरह से सर्दी पड़ी, उससे लग रहा था कि सर्दी की विदाई देरी से हो। और दिन के समय तेज धूप परेशान कर रही है। केवल सुबह शाम ही ठंड बची है। आसमान साफ रहने से धूप निकल रही है और तापमान जो है वो बढ़ रहा है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले एरॉन फिंच का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट। बता दें कि इससे पहले उनकी तरफ से वनडे क्रिकेट से भी संन्यास लिया जा चुका है। पिछले साल सितंबर में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। इस समय ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने जा रहा है। उससे ठीक पहले फिंच के संन्यास ने सभी को हैरान कर दिया।
फिंच ने अपने करियर में 5 टेस्ट, 146 वनडे और 103 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। वे इकलौते ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं जिन्होंने 76 टी20 इंटरनेशनल में टीम की कप्तानी की। उन्होंने अपने 103 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 34.28 की औसत से रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट भी 142.5 रहा। साल 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 76 गेंदों में 172 रन बनाकर एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन अब फिंच ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। भारत के साथ सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अपने संन्यास को लेकर फिंच ने जारी बयान में कहा कि मुझे इस बात का एहसास है कि अब मैं 2024 का टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाऊंगा। ऐसे में यह रिटायरमेंट लेने का बिल्कुल सही समय है जिससे टीम अपनी आगे की रणनीति पर काम कर सके। मैं अपने परिवार, पत्नी, टीम, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने पूरे करियर के दौरान मुझे सपोर्ट किया। उन फैंस को भी दिल से शुक्रिया जिन्होंने लगातार अपना सपोर्ट बनाए रखा। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, पिछले 13 दिनों में यह पहली बार हुआ जब किंग खान की मूवी पठान ने सिंगल डिजिट में कलेक्शन किया। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक पठान ने सेकेंड मंडे 8 करोड़ का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया है। पठान ने 13 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 422 करोड़ के करीब कलेक्शन कर लिया। बॉक्स ऑफिस के बादशाह बने शाहरुख खान की फिल्म पठान की धुआंधार कमाई जारी है। मूवी इंडिया में 500 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने की ओर बढ़ रही। लेकिन वैसे सेकंड मंडे में पठान की कमाई में गिरावट देखा जाना हैरान नहीं करता है, क्योंकि रिलीज के 13वें दिन अमूमन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस सिंगल डिजिट में ही रहता है। फिर भी शाहरुख खान की फिल्म ने 13वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा होल्ड बना रखा है। काफी उम्मीदें हैं कि तीसरे वीकेंड तक पठान इंडिया में 450 करोड़ का आंकड़ा पार कर ले। 4 साल बाद लौटकर बॉक्स ऑफिस पर किंग खान ने जो सुनामी मचाई है उसने साबित कर दिया है शाहरुख ही रियल बॉक्स ऑफिस किंग है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय